रामचरितमानस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। मास प्राण 16वां विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, जय सिया राम सुमुखी कहू को आहि तुम्हारे। जय सिया राम सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, जय सिया राम सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। जय सिया राम तिन्हि विलोकी विलोकति धरनी, जय सिया राम दहु संकोच सकुचति बरबरनी। जय सिया राम सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, जय सिया राम बोली मधुर वचन पिक बयनी। जय सिया राम सहज सुभाय सुभग तन गोरे, जय सिया राम नाम लखनो लघु देवर मोरे। जय सिया राम बहुरी बदनु विधु अंचल ढांकी, जय सिया राम पियतन चितई भोह करी चाकी। जय सिया राम पियतन चितई भोह करी बाकी। जय सिया राम खंजन मंजू तिरिछे नयननी, जय सिया राम निज पति कहो तिन्हि सिय सयनी। जय सिया राम भय मुदित सब ग्राम बधूटी, जय सिया राम रंकन राय राशि जनो लूटी। जय सिया राम अतिश प्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष रामा बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी होहु तुम जब लगी मही अहि शीस, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी से कुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गोर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जा से अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक कर और प्रियतम श्री राम जी की और निहार कर भुएं टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम प्रिय पति प्रिय हो जय सिया राम, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। जय सिया राम पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जय सिया राम जो एहि मार्ग फिरी बहोरी। जय सिया राम दर्शन देव जानी निज दासी, जय सिया राम लखी सिंह सब प्रेम पियासी। जय सिया राम मधुर वचन कही कही परितोषी, जय सिया राम जमू कुमुदिनी कोमदि पोषी। जय सिया राम और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो जाओ। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, जय सिया राम पूछ मगु लोग नहीं मृदुवानी। जय सिया राम सुनत नारी नर भय दुखारी, जय सिया राम पुलकित गात
विलोचन बारी जय सिया राम। मीठा मोद मन भय मलीने जय सिया राम। विधि विधि दीन लेत जनु छीने जय सिया राम। समझ करम गति धीरज कीन्हा जय सिया राम। सोधि सुगम गु तीन्ह कही दीन्हा जय सिया राम। लखन जानकी सहित तब गवनु की रघुनाथ। रामा गवनु की रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। वह सुनते ही स्त्री पुरुष बहुत दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिर नारी नर अति पछिताहि जय सिया राम। दहि दोषु देहि मन माहि जय सिया राम। सहित विषाद परस्पर कहि जय सिया राम। विधि कर्तव्य उल्टे सब अहि जय सिया राम। निपट निरंकुश निठुस निशंकु जय सिया राम। जहि शशि कीन्ह सहज सकलंकु जय सिया राम। रुख कलपतरु सागरु खारा जय सिया राम। तेहि पठय बन राजकुमारा जय सिया राम। जो पै इनहि दीन बनवासु जय सिया राम। कीन बादी विधि भोग बिलासु जय सिया राम। ए बिचरहि मग बिनु पतयत्राना जय सिया राम। रचे बादी विधि वाहन नाना जय सिया राम। ए मही पर ही डासी कुशल पाता जय सिया राम। सुभग सेज कत सृजत विधाता जय सिया राम। तरुबर वास इन्हि विधि दीन्हा जय सिया राम। धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा जय सिया राम। जो है मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन बादिकिए करतार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निर्कुंश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर सो रहे हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिरथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाही जय सिया राम। वादी सुधादी असन जगमाही जय सिया राम। ऐह कहीं असहज सुहाए जय सिया राम। आबू प्रगट भय विधि न बनाए जय सिया राम। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी जय सिया राम। श्रवण नयन मन गोचर बरनी जय सिया राम। देखो खोजी भुवन दस जारी जय सिया राम। कह अस पुरुष कहाँ अति नारी जय सिया राम। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा जय सिया राम। पटतर जोग बनावै लागा जय सिया राम। कीन बहुत श्रम
एक न आए जय सिया राम, तेहि ईरिशाम्बन आनि दुराए जय सिया राम। एक कही हम बहुत न जानहि जय सिया राम, आप ही परम धन्य करी मानहि जय सिया राम। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे जय सिया राम, ते देखहि देखहि जिन देखे जय सिया राम। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, वे अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों में अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह ही इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा है। उसने बहुत परिश्रम किया है, परंतु कोई उसकी अष्टकला में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। ऐ विधि कही कही वचन प्रिय लेहि, नयन भरी भरी किमि चलहि मार्ग अगम सुठि सुकुमार शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। नारी स्नेह विकल बसोहि जय सिया राम, चकई सांझ समय जुन सोहि जय सिया राम। मृदु पद कमल कठिन मन मगुजानी जय सिया राम, गहबरी हरदम कहीं बर बानी जय सिया राम। परसत मृदुल चरण अरुणारे जय सिया राम, सकुच चैती मही जिमि हृदय हमारे जय सिया राम। जो जगदीश इन्हि बनु दीन्हा जय सिया राम, कसना सुमन मैं मार्ग कीन्हा जय सिया राम। जो मागा पाई विद्या पाही जय सिया राम, एहि रखी अहि सखी अखिन माही जय सिया राम। जे नर नारी न अवसर आए जय सिया राम, तीन सिया राम न देखन पाए जय सिया राम। जे नर नारी न अवसर आए जय सिया राम, तीन सिया राम न देखन पाए जय सिया राम। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई जय सिया राम, अब लगी गए कहाँ लगी भाई जय सिया राम। समर्थ धाई विलो कहीं जाई जय सिया राम, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई जय सिया राम। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताहि, होहि प्रेम वश लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हों, दुखी हो रही हों। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसे ही सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। इस यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीता जी राम जी को नहीं देख सके। उसके सौंदर्य को
उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदू जय सिया राम, देखी भानुकुल केशव चंदू जय सिया राम। जय कछु समाचार सुनि पावहीं जय सिया राम, तेन रिपरानी दोसु लगावहीं जय सिया राम। कहीं एक अति भल नर नाहु जय सिया राम, दीन हम ही सोई लोचन लाहू जय सिया राम। कहीं परस्पर लोग लगाई जय सिया राम, बातें सरल स्नेह सुहाई जय सिया राम। ते पितु मातु धन्य जिन जाए जय सिया राम, धन्य सोर नगरु जहाँ ते आए जय सिया राम। धन्य सुदेशु सैलु बन गाऊं जय सिया राम, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं जय सिया राम। सुख पायो विरंचि रचिते ही जय सिया राम, ए जहि केशव भांति सने ही जय सिया राम। राम लखन पति कथा सुहाई जय सिया राम, कही सकल मग कानन छाई जय सिया राम। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। आगे राम लखन बने पाछे जय सिया राम, तापस बेस विराजत काछे जय सिया राम। उभय बीच सिय सोहति कैसे जय सिया राम, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे जय सिया राम। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जय सिया राम, जनु मधु मदन मध्य रति लसई जय सिया राम। उमा उपमा बहुरी कहूँ जिय जो ही जय सिया राम, जनु विदु विदु बिचरोहिनी सोही जय सिया राम। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, जो वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहै। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहै। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, सोई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादिक शेष ऋषारद, बरन पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुक सनकादिक शेष ऋषारद, वरणी पवन सुत कीरतिने की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि बरज बखानी, काक भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। बोलो सीता माता की जय हो, लक्ष्मण जति की जय हो, भरत शत्रुघ्न की जय हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएं, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने आपको रामचरितमानस सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने आपको पाठ सुनाया है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस पाठ को सुनकर धन्य हो जाती हैं, उनके बच्चे गुणवान होते हैं, क्योंकि अभिमन्यु ने भी अपनी माता के गर्भ में
चक्रव्यूह की रचना सुनी थी, इसीलिए मैंने आपको ये पाठ सुनाया है, तो आपके बच्चे सुरक्षित रहें और सभी का कल्याण हो। जय हो श्री राम भगवान की जय। मिलती हो अगली वीडियो में।